जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब। तो प्रॉफिट लॉस की हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे। पहली बार किसी भी चैनल पर कभी भी आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट इतना डिटेल से टाइप वाइज नहीं पढ़ा होगा। हम पूरा सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूं। सभी टॉपिक के क्वेश्चंस टाइप वाइज, वो भी 2022 और 23 में जो पेपर हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, जब कोई दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सेम होते हैं। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, होपफुली आपने किया होगा। नहीं किया तो एक बार ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई भी दो आर्टिकल हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम होता है, और लास्ट में फिर जो आपका होमवर्क था उसको भी हम समझेंगे। ठीक, तो यदि दो आर्टिकल्स के, दो वस्तुओं के एसपी सेम है तो लॉजिक क्या बनेगा। ठीक है, तो इस पर फिर जैसे सीपी सेम था, उस पर एक ही कॉन्सेप्ट था, एवरेज निकालो आंसर आ जा रहा था। उसमें हमने 8 क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे टाइप नहीं बनते हैं। इस पे मैंने 21 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस होंगे। यदि कोई भी दो आर्टिकल है उनके एसपी सेम है, आप उसमें से एक को X% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं और दूसरे को आप X% लॉस पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक को X% प्रॉफिट पे सेल किया, एक को X% लॉस पर। तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, तो याद रखना है कि एक तो इस केस में हमेशा टोटल लॉस होगा और वो होगा x² / 100 के इक्वल। क्या होगा? x² / 100। तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा टाइप बनता है कि आपको बोल देगा कि दो आर्टिकल हैं उनके सेलिंग प्राइस सेम है, हमने एक को X% प्रॉफिट पर बेचा, एक को X% लॉस पर बेचा है, और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करो। तो यदि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है तो एक तो ये याद रखो कि इस केस में हमेशा लॉस होगा और वो होगा x² / 100। जैसे आपने बोला कि हम एक को 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं और एक को 20% लॉस पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20² / 100। तो 400 / 100, तो 4% लॉस आएगा, ये याद रखना है। ठीक, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकता हूँ, मुझे उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बताऊँगा। ये तो इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है? आपने बोला कि 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, तो 20% मीन्स होता है 1/5। इसका मतलब यदि CP 5 है तो हमने जिसको प्रॉफिट पर बेचा होगा उसको हम डेफिनेटली 6 में बेच रहे हैं जब ये प्रॉफिट है। दो आर्टिकल हैं तो सेकंड का भी CP 5 है, लेकिन सेकंड को हमने लॉस पर बेचा और उसे हमने 20% लॉस पर, मतलब 1 रुपये के लॉस पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 4 में। अब यहाँ की कंडीशन क्या है कि SP सेम है, मतलब ये दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो हम 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे 3 से। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से। तो ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और 12, और ये हो जाएगा आपका 15 और 12। तो अब फाइनली यदि मैं देखूं तो मेरा दोनों आर्टिकल का टोटल CP कितना हो गया? 25, और टोटल SP कितना हो गया? 24। तो यहाँ मुझे लॉस हो रहा है भाई, 25 CP है, 24 SP है, तो लॉस है। लॉस है 1 का, और लॉस किस पर है? 25 पे। तो 1/25 यदि आप निकालोगे तो 4% लॉस आएगा। यहाँ भी वही आ रहा था। ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, हमें दोनों यूज़ हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के साथ चीज़ें हम डिसाइड करते जाएंगे और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। यदि क्वेश्चन आपसे केवल यही पूछ रहा होता कि आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करो, तब तो इससे बेहतर कुछ है नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करता है कई बार कि आपको बोल देगा कि किसी एक का कॉस्ट प्राइस दिया है, किसी दूसरे का कॉस्ट प्राइस बताओ, या दोनों के सेलिंग प्राइस दिए हैं, आप उनके कॉस्ट प्राइस बताओ, या मान लो उनके प्रॉफिट की वैल्यू दे दी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो मैं रेशियो मेथड को यूज़ करूँगा। तो इसमें हमने सिंपल सा रेशियो लिखना है, सेलिंग प्राइस इक्वल कर रहे हैं और फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट इसी से कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, SSC GD के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। SSC GD में जो क्वेश्चन पूछे गए, कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल 2 TVs। ठीक है, एक दुकानदार 2 TV एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है? एक ही मूल्य पर बेचता है।
तो एस पी सेम हो गए, एस पी क्या हो गया सेम। एक टीवी पर 20% प्रॉफिट है, दूसरे पर 20% हानि है, तो यहाँ क्या होगा 20² 100 मतलब 4% का लॉस होगा। तो दुकानदार को 4% की हानि होगी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सा है, पेन पेपर उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा है कि राकेश प्रत्येक 2530 प्रत्येक पर 2 घड़ियाँ बेचता है। भाई प्रत्येक का सेलिंग प्राइस यही है, इसका मतलब एसपी सेम है। एसपी क्या है सेम। उसे एक पर 15% का लाभ हुआ, दूसरे पर 15 हानि हुई। ठीक है, ओवरऑल लाभ हानि बतानी है। तो मुझे पता है 15 का स्क्वायर मतलब 225/100, तो 2.25% लॉस होगा, ये ध्यान रखना है। तो 2.25% का क्या होगा लॉस, हानि हो रही होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे यहाँ कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचा गया, यहाँ फिर हमने उतने में ही बेचा, मतलब फिर से हमें दिख रहा है कि प्रत्येक को बेचा है, इसका मतलब दोनों का एसपी क्या है सेम। ठीक, यहाँ एसपी ही सेम हुआ। एक को 10% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर। तो मुझे पता है 10 का स्क्वायर 100/100, मतलब मुझे यहाँ 1% का लॉस है। लेकिन इस बार मेरे से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इस बार मेरे से परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा है, मेरे से रुपए में पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1% लॉस पर यदि आपका टोटल सीपी 100 है, मैंने मान लिया कि दोनों का टोटल सीपी 100 है, 1% लॉस पर यदि आप बेचोगे तो टोटल एसपी 99 आएगा। और ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से दोनों को ही इतने में बेचा है, मतलब दोनों का एसपी 99 है और एसपी मेरा 99 आया, और मुझे पूरे लेन देन में टोटल हानि बतानी, तो हानि मुझे कितनी है 1। ठीक है, तो 99 की वैल्यू क्या होगी सर, 9900 सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये 1 का है। मेरे पास 2 आर्टिकल है तो इंटू 2 लिखना मत भूलना। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 99 है, 9900 है, मेरे पास तो 2 हैं तो इंटू 2 करोगे, और ये जो होगा ये इस 99 यूनिट की वैल्यू है, और मेरे से 1 यूनिट की वैल्यू पूछा तो इंटू 1 करोगे, तो ये कैंसिल, आंसर 200 आएगा। मतलब आपको टोटल जो लॉस है वो 200 रुपये का होगा। 200 रुपये का आपका लॉस बन रहा है। बड़ा सरल सा आंसर हो जाएगा। आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बड़े आसान क्वेश्चन है। और एसपी सेम कॉन्सेप्ट पे जितने भी टाइप बनते हैं वो इस वीडियो में एंड हो जाएंगे। इसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ना प्रैक्टिस के लिए। सफिशिएंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार कर लो। और यदि कंटेंट अच्छा लगे अपने वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 2 कलमों से प्रत्येक को इतने में बेचा, इसका मतलब एसपी क्या है सेम। एक पर 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20 हानि, तो 20 का स्क्वायर 400/100 मतलब 4% का हमें लॉस हुआ। कुल मिलाकर कितना लॉस है, अब मुझे पता है कि 4% का मतलब 1/25 है। ठीक, इसका मतलब यदि मेरा सीपी दोनों आर्टिकल का, हाँ ये ओवरऑल प्रॉफिट है, ये कुल लाभ है, तो ये दोनों का सीपी दोनों के एसपी का रेशियो ही बताएगा। तो यदि आपका टोटल सीपी 25 है तो आप उसे 1 रुपये लॉस पर बेच रहे होंगे, तो आप बेच रहे हैं 24 में, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, तो ओवरऑल मुझे 1 रुपये का लॉस है। इस 1 की वैल्यू मुझे बतानी है। और मुझे दिख रहा है कि दोनों का ही सेलिंग प्राइस 12 है, तो भाई एक का 12 दूसरे का 12, तो टोटल 24 हुआ। और यहाँ देखो ये 24 आ रहा है, मतलब 24 की वैल्यू 24 ही है, तो 1 की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, तो आपको 1 रुपये का लॉस होगा, 1 रुपये का क्या होगा हानि होगी। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, हिंदी में यहाँ हानि लिखी, इंग्लिश में यहाँ हानि लिखी। ठीक है, तो आपको 1 रुपये की हानि होगी, आप इसे सही मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपये की हानि होगी। कह रहे 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने के मूल्य पर बेचा, एक पर विक्रेता को 15 लाभ हुआ, दूसरे पर 13 हानि। सर समस्या ये हो गई कि अब ये 15 और 13 बराबर नहीं है। अभी तक तो ये बराबर थे, अभी तक तो यदि हम देखें तो ये बराबर थे, दोनों पर हमें बराबर बराबर प्रॉफिट था, दोनों पर 20-20 का या 10-10 का या 5-5 का, वो बराबर प्रॉफिट या लॉस था। इस बार दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करें सर, यदि एसपी सेम है, एसपी क्या है सेम, और मुझे एक आर्टिकल पर X% प्रॉफिट है, दूसरे पर Y% प्रॉफिट है। ठीक है,
अब दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, अलग अलग हैं। एक पर x%, y%। सर प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है, लॉस होगा तो आप माइनस साइन लिख लोगे। तो एक तरीका तो वही है रेशियो मेथड, आप रेशियो लिखो और उससे कैलकुलेट कर लो। लेकिन यदि आपको टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ही फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बेहतर है। फॉर्मूला क्या है? 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। यदि दोनों पे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की वैल्यू अलग अलग हैं, यदि यहाँ पर लॉस होगा तो हम उसको माइनस के साइन में लिख देंगे। और यदि आप जब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, यदि ये कैलकुलेशन प्लस में आया इसका मतलब प्रॉफिट है, और ये माइनस में आया इसका मतलब क्या है? लॉस है। देखो रेशियो मेथड से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टली यदि प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड करने को बोला है तो क्यों उतनी लंबी रेशियो मेथड पर जाएं? थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, एक फार्मूला याद रख लो, काम बन जाएगा। तो यहाँ हम यही फार्मूला लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो तो कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट है, मतलब x की वैल्यू 15% होगी, प्रॉफिट है तो प्लस में लोगे, और 13% का लॉस है तो y की वैल्यू जो होगी वो -13% हो जाएगी। क्या होगी? -13%। तो 100x प्लस वाई, तो 15 माइनस 13 तो 2 बचेगा। तो डायरेक्टली लिख दें क्या भाई? इतना तो कैलकुलेशन आप समझते हैं। 15 माइनस 13 तो 2 इंटू 100 200 प्लस 2xy था, लेकिन सर प्लस 2xy में ये माइनस रखोगे तो माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 15 इंटू 13, तो 15 दूनी 30 में 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 390 आएगा, अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई, तो 15 माइनस 13 2 होगा। तो फाइनली -190 अपॉन 202 आया। तो डेफिनेटली सर लॉस होने वाला है, प्रॉफिट तो होगा नहीं। ये दो ऑप्शन आपके छट गए। और यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो एक से कम आएगा। न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये जो रिजल्ट आएगा वो 1% से कम होगा, मतलब मुझे 0.94% का लॉस आएगा। ये डायरेक्टली जो फॉर्मूला है ये आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट में ही बता रहा है। ये फॉर्मूला जो है ये आपको प्रॉफिट या लॉस बता रहा है और ये आपको परसेंटेज में ही बता रहा है, इसमें प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए करें, ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, आप खुद से ट्राई करें। कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने के मूल्य पर बेचा, मतलब एसपी क्या सेम है, एसपी सेम है। एक पर विक्रेता का 14 लाख हुआ, दूसरे पर हानि हुई। तो फिर वही सर फॉर्मूला है 100x प्लस वाई। तो देखो ये 14 प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो माइनस करोगे तो ये 200 आ जाएगा, -2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये 12 दूनी 24 इंटू 14, 14 चौके 56, तो 6 5 कैरी, 14 दूनी 28 और 5 33, अपॉन में 200 एक्स प्लस वाई, तो इसको माइनस करोगे तो आएगा। तो ये -136 अपॉन 202 आ गया। सर फिर से माइनस आया तो लॉस है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये दो तो हो नहीं सकती, ये वाला ऑप्शन। अब इसको भी देखो ऐसे कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि टेबल पढ़ने बैठ जाओ, अप्रॉक्सीमेटली सोचो, लॉजिकली सोचो। मुझे दिख रहा है कि यदि मैं 202 का आधा करता हूँ, 202 का आधा करूँगा तो 101 आएगा। सर ये आधे से ज़्यादा है, मतलब 0.5% यदि होता, 0.5 का मतलब आधा, तो ये होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये 0.5 आधे से भी ज़्यादा है। ये कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 0.5% से भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। चलिए यहाँ पे फिर वही कह रहा है, ठीक, फटाफट से करो। आपको दिख रहा है कि भाई दोनों के एसपी सेम है, मैंने दोनों को इतने में ही बेचा है, दोनों के एसपी सेम हो गए। और एक पर 32 का प्रॉफिट है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 32% प्लस होगी, और एक पर 28 लॉस है, तो वाई जो होगा वो होगा -28। फॉर्मूले वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला है 100x प्लस वाई। ठीक है, तो 100x प्लस वाई, तो 32 माइनस 28 4 आएगा, तो 400 -2xy, तो 2xy। अब देखो ये आप मल्टीप्लाई जैसे करना चाहें कर सकते हैं। बाकी यदि जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, हम फिर से यूट्यूब पे सिंप्लीफिकेशन भी टाइप वाइज पढ़ेंगे, तो एक छोटा सा लॉजिक आपको पढ़ाया जाता है, आपको दिखना चाहिए। ये 30 + 2 दिख रहा है और ये 30 - 2 दिख रहा है। सिंप्लीफिकेशन में आप ये छोटी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको काम आ जाएंगी।
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 900 माइनस 4 इंटू 2 है, तो 1800 माइनस 8 हो गया। तो 1800 में से 8 माइनस करोगे तो 1792 आ जाएगा। और नीचे 200 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इनका अंतर 4 है। इनका अंतर कितना है, 4। तो 1700 में से 400 माइनस करोगे तो 1392 बटे 204 आ गया। सर यदि ये 1400 होता तो लगभग 7 बार डिवाइड होता, लेकिन ये 7 से कम है, माइनस में आया है तो प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है। और 7 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 7 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये तो 7 से ज़्यादा है, तो फिर से सी ऑप्शन आपका बन गया। तो देखो एग्जामिनर ऑप्शन भी सही सेट करता है, एग्जामिनर प्रोसेस सिलेक्शन की है ना कि रिजेक्शन की, तो एग्जामिनर आपकी मदद ही करता है, ऑप्शन इस तरीके से सेट करेगा कि कहीं ना कहीं आपकी मदद हो पाए। वो एक अलग बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रखने पड़ते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। आप चीज़ें ढंग से पढ़ के जाओ, देखो आप ऑप्शन सारे पेपर के क्वेश्चन हैं और ऑप्शन बड़े आसान से अच्छे से सेट किए हैं कि लास्ट में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन है, बस अभी जैसे आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना था, इस बार आपको रुपए में बताना है कि भाई रुपए में कितना प्रॉफिट या लॉस है। तो क्या दो वस्तुओं में से प्रत्येक की कीमत इतनी है, मतलब फिर से हमें दिख रहा है कि एसपी सेम है, हमने दोनों को इसी प्राइस पर बेचा है। एक पर मुझे 18% का प्रॉफिट है, मीन्स एक्स की वैल्यू 18 होगी प्लस में, और एक पर मुझे 12 की लॉस है तो ये 12 होगा। तो फॉर्मूला है 100 एक्स प्लस वाई, इनमें डिफरेंस है 6, तो 600 आएगा, माइनस 2 एक्स वाई, तो 2 इंटू 18 इंटू 30 सॉरी 12, ये 36 हो जाएगा इंटू 12 है, तो 12 6 72, 2 7 कैरी, 12 3 36 और 7 43 अपॉन 200 एक्स प्लस वाई, तो इनका डिफरेंस कितना है 6। 600 में से 432 माइनस करना है तो 168 आएगा, नीचे 206 होगा। सर ये परसेंटेज में ही आ रहा है, ठीक है, तो इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अब मुझे परसेंट में नहीं बताना, मुझे रुपए में बताना है कि रुपए में कितना प्रॉफिट है। तो आपको पता है कि यदि मैं प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो परसेंट मतलब होता है अपॉन में 100, ठीक है, तो मैं इसे लिखूँगा 168 अपॉन 20600, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है, तो मैं यहाँ से एसपी सोच सकता हूँ। मेरे से पूछा कि ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, तो मेरा प्रॉफिट निश्चित रूप से 168 का मल्टीपल होना चाहिए, लॉस होगा नहीं, प्रॉफिट है 168 का मल्टीपल, और 168 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन आप लगाओगे, और कोई है ही नहीं। अब किसी के मन में आएगा कि सर मान लो 168 नहीं होता तो क्या करते, तो भाई तो भी कर लेते। मुझे सेलिंग प्राइस पता है ना, मुझे पता है कि दोनों का एसपी यही है, पहले वाले का भी 10,384, दूसरे का भी 10,384, तो ऐड कर लेते हैं 4 8 8 16 7, तो 20,764 टोटल सेलिंग प्राइस बना 20,764। यहाँ से देखो जब 600 में 168 ऐड करोगे तो ये भी तो यही आएगा, ये बना 20,768, और ये भी बन रहा है, क्या बन रहा है 20,768, तो ये भी उतना ही है टोटल। देखो तो ये 1 टाइम्स है तो ये 1 टाइम्स कर दिया, कुछ और होता तो हम कंपेयर कर लेते, कुछ और होता तो हम कंपेयर कर लेते। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फिर वही आपको बताना है, ठीक है। अब आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हैं, खुद के लिए तो करना है। तो कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचा, एसपी सेम है, एक पर 16 प्रॉफिट है, दूसरे पर 10 लॉस है। तो अब आप ये करोगे, आपका होमवर्क कहलाया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर आपको बता दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन फिर बदल गया, देखो 9 क्वेश्चन हो गए। सर हमने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए, एक तो यदि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की वैल्यू सेम है, पहले पे एक्स प्रॉफिट है दूसरे पे भी एक्स है, तो दोनों के प्रॉफिट लॉस की वैल्यू अलग अलग है तो भी। लेकिन सर आपने यदि परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा है, आपने प्रॉफिट लॉस की शुरुआत की क्लासेस पढ़ी हैं, कहीं भी आपने पढ़ा है, तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली परसेंटेज के लिए 2 मेथड पढ़ाई जाती हैं। एक तो है कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपको कोई चीज़, कोई क्वेश्चन में 20% लिखा है और एक 12.5% लिखा है। सर ये नंबर बड़ा प्यारा सा है, बड़ा सुंदर सा नंबर है, बड़ा प्यारा सा नंबर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो आपको परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन है उसकी 2 मेथड तो बताई जाती हैं। जब भी वैल्यू हमारी पॉइंट में आएंगी, हमारे पास फिर एक ही तरीका बचता है, रेशियो।
और कोई दूसरा तरीका रह नहीं जाता, क्योंकि सर पॉइंट में वैल्यू है। यदि आप इनको फॉर्मूले भी रखोगे तो ये टाइम ले लेंगे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैंने प्रत्येक को इतने में बेचा, मतलब एसपी सेम है, एसपी सेम है, और एक पर मुझे 42.84% का प्रॉफिट है, ठीक सर, और दूसरे पर मुझे 6.25% का लॉस है, ठीक है। यहाँ क्या है, हानि है। अब समस्या ये है कि यदि आप इनको फॉर्मूले में रख भी देते हो ना, तो भी आपको टाइम लगेगा। तो आपको इनके रेशियो याद होने ज़रूरी हैं, और जब भी वैल्यू ऐसी आएंगी हम रेशियो मेथड ही करेंगे। तो ये 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, उसका मल्टीपल है। तो एक्चुअल में इसको आप 3/7 लिखते हैं, और 6.25 जो है 1/16 होता है। हम यहाँ से रेशियो मेथड को यूज़ कर रहे हैं। हम CP SP का रेशियो लिख लेते हैं। सर यहाँ 7 CP है, 3 रुपये प्रॉफिट में बेचोगे तो 10 में बेचोगे। यहाँ 16 CP है, 1 रुपये लॉस में बेचोगे तो 15 में बेचोगे। सर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर कर दो। क्वेश्चन चिल्ला रहा है कि सेलिंग प्राइस बराबर करो, सेलिंग प्राइस बराबर करो। तो 10 और 15 का एलसीएम होता 30, तो यहाँ 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2130 आएगा, और यहाँ 2 से करोगे ये 3230 होगा। तो अब फाइनली टोटल CP देखा जाए तो टोटल CP आपका हो गया 53 और SP हो गया 60। तो कितना प्रॉफिट है, 7, और किस पे निकालना है, 53 पे। किस पे निकालोगे, 53 पे। अब ये कैलकुलेट करना है। ये फिर अप्रॉक्सीमेटली सोच सकते हैं कि 13% के आसपास आएगा। देखो यदि ये 50 होता तो 50 से ये 2 बार जाता, 7 दूनी 14%, लेकिन ये 53 है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 14 से कुछ कम, 13 से कुछ ज़्यादा। अब 13% के साथ एक ही ऑप्शन है तो हम वही लगा देते हैं, और कोई है ही नहीं। यदि मान लो होते तो हम डिवाइड कर लेते भाई, ठीक है, डिवाइड भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई है ही नहीं। तो यदि अब ये क्वेश्चन में हमें मेथड रेशियो लगानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में थी। यदि वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती ना तो फिर हमारा काम से फॉर्मूले से चल जाता। तो 10, 20, 30%, 15%, ये बड़े सुंदर प्यारे से नंबर होते हैं। आप इनको जैसे चाहो वैसे नचा सकते हैं, लेकिन यहाँ इन नंबर्स के हिसाब से थोड़ा सा हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। एक्स सोल्ड, एक्स ने 2 कारें समान कीमत पर बेची, ठीक है, समान कीमत पर बेची हैं, मतलब दोनों का SP क्या है सर, सेम है। दोनों का SP सेम है। उनमें से एक 10% लाभ पर, एक्स को कुल लेन देन में 12% की हानि हुई। अब देखो अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था, टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा था। दोनों वस्तुओं के प्रॉफिट लॉस हमें दिए रहे होते थे। इस बार मुझे एक का प्रॉफिट लॉस पता है और टोटल पता है। मुझे देखो कह रहा है कि एक को आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा और एक्स को कुल लेन देन में 12% की हानि हुई है, तो दूसरी पर बताना है। अब यहाँ मुझे दूसरी का नहीं पता, ठीक, चलिए करते हैं। सर पहले को मैंने 10% प्रॉफिट पर बेचा। 10% प्रॉफिट का मतलब यह है कि CP यदि 10 है तो उसे हम बेच रहे होंगे 11 में। CP 10 है तो उसे बेच रहे हैं 11 में। ये फर्स्ट का CP SP आ गया। चलो, तो ये तो फर्स्ट का हो गया कि फर्स्ट में CP यदि 10 है तो 10% प्रॉफिट पे आपका SP 11 आएगा। अब क्या है कि पूरे लेन देन में आपको 12% का लॉस हुआ, तो मैं 12% को यदि फ्रैक्शन में लिखूं तो 12% मतलब 12/100, 4 से डिवाइड करोगे 3/25। मतलब यदि मेरा CP 25 है, पूरे लेन देन की बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों का CP 25 है, तो 3 रुपये लॉस पे मतलब मैंने 22 में बेचा होगा। ये दोनों का SP है और ये दोनों का CP है। पूरे लेन देन का मतलब टोटल प्रॉफिट लॉस का मतलब दोनों का टोटल CP टोटल SP मुझे पता चल गया कि सर दोनों का टोटल CP 25 है और SP कितना है, 22। अब ये मुझे पता है कि दोनों का SP बराबर है। सर एक का SP 11, दोनों का 22, तो
तो 22 माइनस 11 दूसरे का SP आ गया ना, 22 में से 11 माइनस किया तो दूसरे का आ गया। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए था 22, और सर दोनों का टोटल CP 25 है, तो 25 में से 10 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 15, तो CP 15 है, SP 11 है। अब आपको दिख रहा है कि आपको दूसरे पर लॉस है, 15 रुपये की चीज़ 11 रुपये में बेची है, तो कितना लॉस है 4, और 15 पर निकालना। अब 15 बड़ा छोटा सा नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छा है कि 1/15 6.66 होता है, उसका 4 गुना कर देना है, ठीक है। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब डिवाइड कर लो। 15 की टेबल कोई सबको आती है, 15 दूनी 30, 10 बचेगा तो 15 छक्का 90, वैसे भी आप कर सकते हैं, बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो 26.66% जो है वो आपको लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, उसी को घुमा फिरा के। तो रेशियो मेथड भी बहुत यूज़ है। तो आपको 3 मेथड हैं, तीनों रट लो। यदि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की वैल्यू इक्वल है x, तो उस केस में हमेशा लॉस होगा, वो होगा x²/100, ठीक है। अब एक पे x एक पे y है, तो जो आपको फॉर्मूला बताया 100x + y 2xy/200 + x + y, या फिर ये रेशियो मेथड, इन 3 मेथड से SP यदि सेम है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचने पर, फिर से देखो SP सेम है, प्रत्येक को इतने में बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि। सर यहाँ 2 कंडीशन है एक्चुअल में, ना लाभ होता है ना हानि। देखो पहले तो आप इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता क्या है, इसका बहुत यूज होगा। जैसे मैं ये टाइप वाइज क्वेश्चन आपको बना रहा हूँ, वैसे ही मैं एक वीडियो में कंपाइल करके वो सारे क्वेश्चन बनाऊंगा जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे टाइप में एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब पहला होता है कि जो टोटल CP है, आपने जितने भी आर्टिकल थे, आपने 2 चीज़ों को बेचा, 10 को बेचा, उनको बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसका मतलब टोटल CP और टोटल SP इक्वल है। पहला पॉइंट तो ये। और इसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें 0 हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कुल मिला के हासिल 0 आया। फाइनली मेरे हाथ में क्या आया, कुछ नहीं, 0 रुपये मुझे मिला। और एक तीसरा इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस का कि आप मान लो 2 आर्टिकल हैं, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली सोचिएगा। 2 आर्टिकल हैं, मैंने एक आर्टिकल 100 रुपये का था और इसको बेच दिया 120 में, तो यहाँ मैंने 20 रुपये कमाए। एक आर्टिकल 80 का है, इसको मैं कितने में बेचूं कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मतलब 200 यदि आपका टोटल CP है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब मेरा SP भी 200 ही होना चाहिए। तो सर यदि दोनों का SP 200 है, इसका 120 है, तो इसको आप कितने में बेचोगे, इसको आप कितने में बेचो, सॉरी ये तो एक गलत ऐड कर दिया। टोटल जो मेरा CP है वो 180 है, तो टोटल SP भी 180 होना चाहिए। मतलब मुझे निश्चित रूप से इसे 60 में बेचना है, तो यहाँ 20 रुपये का घाटा हुआ ना। तो कभी भी कोई 2 आर्टिकल को आपने बेचा और उनको बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, ना लाभ ना हानि है, तो निश्चित है कि उनमें से एक पर जो प्रॉफिट होगा, दूसरे पर जो लॉस होगा, इनकी वैल्यू बराबर होंगी, ठीक है। हमेशा एक पर जो प्रॉफिट है, दूसरे पर जो लॉस है, वो बराबर होते हैं हमेशा ही। ये 3 बातें हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की। अब यहाँ 2 कंडीशन है, एक तो SP सेम है और नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब टोटल CP टोटल SP के इक्वल होगा। कह रहे कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचना होगा। सर 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4, तो मैंने यहाँ से CP और SP का रेशियो लिखा। तो CP मतलब मेरा 4 है, हानि पर बेचा है तो मैं 3 में बेचूंगा, ठीक है। मैंने हानि पर बेचा है तो मैं 3 में बेचूंगा। अब मुझे ये पता है, पहली कंडीशन है कि SP सेम है, मतलब डेफिनेटली दूसरे का भी SP 3 होगा, तो टोटल SP हो गया 6, और टोटल CP भी 6 ही होना चाहिए क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। एक्चुअल में यहाँ पर 2 कंडीशन है, SP भी सेम है। यदि ये नो प्रॉफिट नो लॉस ना लिखा होता
तो मैं इसे 6 नहीं कह सकता था, नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा है इसलिए ये 6 है। अब सर दोनों का सेलिंग प्राइस 6 है, कॉस्ट प्राइस 6 है, एक का कॉस्ट पता है तो 6 माइनस 4 इसका कॉस्ट 2 आ गया ना। मतलब हमने जो दूसरी वस्तु बेची है 2 रुपए की वस्तु 3 में बेची, कितना प्रॉफिट है, 1 किस पे है, 2 पे, 1/2 जब आप निकालने जाते हो तो आपको 50% आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में गलत है। ठीक है, इफ़ ही सोल्ड वन आर्टिकल एट अगेन, अब देखो हिंदी में क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसने एक को 25% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, और यहाँ लिखा था एक वस्तु का 25, अच्छा यहाँ भी वही लिखा है। ठीक है, यदि 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, ये लॉस पे बेच रहा होता तो क्वेश्चन ही आता, प्रॉफिट पर बेच रहा है तो भाई 4 रुपये की चीज़ को 5 में बेचोगे तो ये सेलिंग प्राइस 5 आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 10, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 होगा, और 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6, तो यहाँ फिर आपको लॉस हो गया 1 रुपये का और 6 पर निकालना है, तो 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3% होती है, तो आपको इतना लॉस होगा। ठीक, चलिए आ रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, कंटेंट अच्छा है, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। करेगी व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचता है, मुझे दिख रहा है कि प्रत्येक को इतने में बेचा, इसका मतलब एसपी सेम है, एसपी सेम है। उसने पहले को इतने % प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को कितने % लॉस पे बेचे कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब टोटल सीपी इक्वल किसके होगा सर, टोटल एसपी के, ये भी बात मुझे पता चल गई। मैं फटाफट से लिखता हूँ, ये फ्रैक्शन याद है 3/16 होता है, नहीं याद है तो कन्वर्ट कर लेना, याद है तो बहुत अच्छा है, 18.75% 3/16 होता है। ठीक है, नहीं याद है तो आप डिवाइड कर लेना। तो यदि मेरा सीपी 16 है और मैंने इसे इतने लाभ पर बेचा तो मेरा एसपी जो होगा वो 19 होगा। ये भी पता है कि दूसरे का एसपी पहले के एसपी के इक्वल है तो 19, टोटल एसपी आ गया 38, और ये क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल सीपी भी 38 होगा, तो 38 में से 16 माइनस करोगे तो ये सीपी 22 आ गया दूसरे का, मतलब मैंने दूसरे को 22 की जगह 19 में बेचा, कितना कम करके बेच रहा हूँ 3, और किस पे कर रहा हूँ 22 पे, 3/22 ये मेरा आंसर होगा। फिर से डिवाइड करना है, फिर से आपको डिवाइड करना है। अब फिर अप्रॉक्सीमेट सोच सकते हो, 22 की डिवाइड करोगे तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, डिवाइड भी कर लो, 22 से कम 22 30 है तो 22 से कम 22 8 बचेगा 80, 22 3 66, तो 13 दशमलव कुछ में एक ही ऑप्शन है ना, 13 पॉइंट कुछ कुछ आना है, एक ही ऑप्शन है तो वही लगाओगे, 13 पॉइंट समथिंग आपका बनेगा। अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें टाइप बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने बोला 21 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। यहाँ फिर वही है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने बेचा, एसपी सेम है, एक पर मुझे इतना प्रॉफिट है, दूसरे पर क्या होगा कि कुल सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस हो, मतलब सीपी इक्वल एसपी। लेकिन यहाँ बस मुझसे रुपए में पूछ लिया। ठीक है, मुझसे पूछा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताना है, तो मैं पहले तो रेशियो लिखता हूँ जैसे करते आ रहा हूँ। सर 27.5%, तो इसे मैं 275% मीन्स अपॉन में 100, और पॉइंट हटाओगे तो 100, 25 से करोगे तो 11/40 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि यदि सीपी 40 है तो मैंने उसे इतने प्रॉफिट पर बेचा, मतलब मैंने 51 में बेचा है। अब दूसरे का भी एसपी 51 होगा, तो दोनों का टोटल हो गया 102, तो ये भी 102 आएगा, और इसको माइनस कर दोगे तो ये 62 आ गया। अब मुझे सेलिंग प्राइस पता है, मतलब ये जो 6630 है ये सेलिंग प्राइस है प्रत्येक का, मीन्स ये 51 की वैल्यू है, ये 51 की वैल्यू है, और मुझसे पूछा गया है कि आप उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, मतलब ये बताओ 22 बताओ, ये आंसर होगा। अब आप चेक करना चाहो, कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, डिविजिबिलिटी लगा लो, डिजिट सम लगा लो, जैसे जो कुछ भी आपको लगाना है। 51 से डिवाइड करना है तो कर लो, 51 से करोगे तो 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, 15 3 बचेगा तो फिर 13 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर आएगा 13 2 26, तो 6 2 कैरी 2860, क्या आएगा 2860, ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ये ऑप्शन हो गया।
तो इसमें देखो एस पी सेम के साथ इन क्वेश्चन में एक और केस जुड़ गया कि एस पी सेम थे, साथ में नो प्रॉफिट नो लॉस भी था, तो दो कंडीशन थी। यहाँ फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, कह रहा है कि एक व्यक्ति दो मेज को इतने रुपए में खरीदता है, मतलब मुझे टोटल सीपी पता है, मुझे दोनों का टोटल सीपी पता है कि मैंने इतने में खरीदा, और मुझसे कह रहा है कि एक को 15 लॉस पर बेचा, दूसरे को 19 प्रॉफिट पर, और फिर वही बात आ गई कि विक्रय मूल्य समान है, टाइप वही पढ़ रहे हैं सर हम, एसपी सेम है, एसपी सेम है, दोनों का क्रय मूल्य बताना है। देखो हमने एक मेथड पढ़ी फॉर्मूला, एक मेथड पढ़ा रेशियो। सर आप इसको रेशियो से करोगे तो बेहतर रहेगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है उससे और आसान हो जाएगा। क्या? कभी भी आपको एसपी सेम दिया हो, एसपी सेम दिया हो जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, और मुझे टोटल सीपी दिया हो, जैसे टोटल सीपी मुझे पता है कि टोटल सीपी है 480, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि एक का सीपी है एक्स और एक का है वाई। ठीक है सर, एक का सीपी है एक्स, एक का वाई है, ये वन लाइनर क्वेश्चन होना है। एक का सीपी एक्स, एक का वाई है, मैंने 15% लॉस पर बेचा। देखो एसपी आप सबको पता होगा, हालांकि बेसिक में एसपी होता है 100% प्लस प्रॉफिट या फिर 100% माइनस लॉस, ये एसपी होता है। मैंने 15% लॉस पर बेचा तो ये 100 माइनस लॉस 85% होगा। सर मैंने एक्स और वाई कॉस्ट प्राइस माने हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस का 85% तो सेलिंग प्राइस हो गया, और दूसरे को 19 प्रॉफिट पर बेचा तो इसका 119% सेलिंग प्राइस हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी तो सेम है ना, तो मैंने दोनों के एसपी सेम कर दिए। ये एक लाइन मैंने कैलकुलेट की, तो यहाँ से x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 119/85, ये 17 से डिवाइड करोगे, ये रेशियो आ गया। सर एक्स और वाई क्या थे? कॉस्ट प्राइस, मुझे दोनों के सीपी का रेशियो मिल गया, पता चल गया। दोनों का टोटल सीपी दिया हुआ है 480 है, दोनों का टोटल सीपी कितना है 480। 480 को डिवाइड कर दोगे 7 और 5 12 से, और मेरे से पूछा है दोनों का अलग अलग, तो 12 से डिवाइड करोगे तो 40, तो 40 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर देना और एक बार 5 से, ठीक है, तो 280 और 200, ये आंसर बन जाएगा। तो यदि एसपी सेम है, टोटल सीपी दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम एक के सीपी को एक्स ले लें, एक को वाई ले लें, और दोनों के एसपी को इक्वेट कर दें। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ भी कह रहा है कि ग्राम व्यापार मेले में एक आदमी 51,250 में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। ठीक है, एक हॉर्स खरीदा और एक कैमल खरीद लिया। ठीक है, तो हमने, और उसने घोड़े को 25% प्रॉफिट पर, ऊँट को 20% हानि पर बेचा, और दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा, मतलब एसपी सेम है। तो मुझे पता है कि मैं इसे 25% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ तो 125% में बेचूंगा, और इसे 20% हानि में बेच रहा हूँ तो 80 में बेचूंगा, और ये बराबर हैं। यहाँ से मुझे हॉर्स और कैमल के सीपी का रेशियो पता चल गया, सीपी का रेशियो पता चल गया 16/25, 16/25। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से सस्ते जानवर की, मतलब जिसकी कीमत कम हो, तो कीमत कम है हॉर्स की, तो मुझे 51,250 जो है ये दोनों का टोटल प्राइस है। तो दोनों का टोटल प्राइस यदि देखें तो 41 है, और उसमें से मुझे 16 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है, और मेरे से हॉर्स के प्राइस पूछ रहा है कि जो हॉर्स है उसका प्राइस कितना है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। एक बार बैटरी चेंज कर लें हम, एक बार इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेशन करिएगा। चलिए, डिवाइड आपने कर लिया होगा और होपफुली सही हुआ होगा। यदि क्वेश्चन सही है तो आपने किया ही होगा। 41 से कर रहे होंगे तो एक बार आएगा 10 बचेगा, 41 से करोगे तो 2 बार 82 तो 20 बचेगा, फिर 5 बार हो रहा होगा, तो 125 × 16 करना है। तो आपका आंसर 125 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक, चलिए, ये भी वही है
कह रहा है कि एक ग्रामीण 14,250 रुपये में एक बकरी एक भेड़ खरीदता है। 14,250 में उसने एक बकरी खरीदी और एक भेड़ खरीदी, ठीक है। तो फिर वही आप मान लो कि उसका प्राइस जी और एस है। उसने भेड़ को 10% और बकरी को 20% की हानि पर बेचा। अच्छा, दोनों को ही, अच्छा यहाँ इंग्लिश में लिखा है, ही सोल्ड द सीप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द गोट एट अ लॉस। तो इंग्लिश को हम थोड़ा सही मान लेते हैं। तो भेड़ को हम 10% प्रॉफिट पे तो 110 में बेचते हैं, और इसको 20% लॉस पे तो इसको 80 में बेचते हैं। और जब आप बेचोगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा, एसपी इक्वल होगा। इसके बाद आपको रेशियो आपको लिख लेना है, कैलकुलेट करना है, ये आपका कहलाया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, रेंट वर्क है, जहाँ जैसे आप रहते हैं। तो सर 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ आए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक 2 आर्टिकल थे, अब 3 हैं। कह रहा 3 वस्तुओं को क्रमशः इतने 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 प्रॉफिट पर बेचा, तीनों के एसपी समान है। क्या लिखा है? तीनों के विक्रय मूल्य समान है, एसपी सेम है। तो सर तीनों का हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, ठीक है, कि हमने एक को 18.18% प्रॉफिट पर बेचा, एक को हमने 20% प्रॉफिट पर बेचा, एक को हमने 14.28% प्रॉफिट पर बेचा। परसेंटेज फ्रैक्शंस आपको याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, परसेंटेज में मैंने शुरुआत में पढ़ाया है। तो 18.18 9.09 का डबल मीन्स 2/11, ये 2/11 होता है, ये 1/5 होता है, ये 1/7 होता है। मैं सभी जगह से सीपी और एसपी का रेशियो लिख रहा हूँ। सर यहाँ से 11 है, ये इतनी हानि इतना लाभ इतना लाभ, मतलब 18.18% लॉस है, बाकी प्रॉफिट है। तो यहाँ 11 रुपये की चीज़ को 2 रुपये लॉस में बेचोगे तो 9 में, यहाँ प्रॉफिट है तो 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये प्रॉफिट में 6 में, यहाँ भी प्रॉफिट है तो 7 को 1 प्रॉफिट में 8 में बेचोगे। अभी हमने आ गया, अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि सर एसपी सेम है, मुझे सबके एसपी को इक्वल करना है। 9, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 9, 6, 8 का एलसीएम यदि आप लोगे ना, तो इनका एलसीएम आएगा 72। तो भाई 72 कैसे होगा? जब आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे 12 से और इसे 9 से, ठीक, ये हम कर लेंगे तो बराबर हो जाएंगे। उसके बाद फिर कंपेयर करना है। हमें कुल 650 रुपये का प्रॉफिट दिया है और क्रय मूल्य का योग पूछ रहा है, तो मैं करता हूँ। देखो यहाँ यदि 8 से करोगे तो यहाँ भी करोगे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ नहीं करोगे। यहाँ 12 से करोगे तो यहाँ भी करोगे, यहाँ 9 से करोगे तो यहाँ भी करोगे, और उसके बाद मुझे इनको ऐड करना है। तो ये 72 72 72 3 टाइम्स ऐड करना है, तो ये 216 आ जाएगा। इसको अलग से कर लेते हैं, जैसे ये 88 हो गया, ये 60 और ये 63। तो इसको यदि देखेंगे 8 3 11 1 1 कैरी, 6 6 12 और 8 20 और 1 21। तो मुझे फाइनली पता चल गया कि मेरा टोटल सीपी जो है वो 211 है, टोटल एसपी कितना है सर 216। कितना प्रॉफिट है? 5 रुपये का। और क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट है? 650। ये जो 650 है ये 5 की वैल्यू है, 650 जो है ये किसकी वैल्यू है? 5 की। और मेरे से पूछा कि टोटल सीपी बताओ, टोटल सीपी बताओ, तो मुझे 211 निकालना है। अब डिवाइड आप कर सकते हैं, 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0, 13 से 1 टाइम्स तो 3 1 कैरी, फिर 4 1 कैरी और 25430। क्या होगा? 27 सॉरी, क्या आएगा? 27, ठीक है, 27430। यदि 3 आर्टिकल हैं तब भी चीज़ें वैसी ही हैं, उतनी ही आसान है, एकदम स्मूथ तरीके से हो जाएंगे। बड़ा आसान है, क्यों टफ है क्या? बताओ, टफ नहीं है, आसान है, एकदम आसान है। हाँ, कह रहे कि अब यहाँ 4 है, 4 कर लो यार, क्या दिक्कत है? 4 आर्टिकल हैं। पहले पर आपको 14.28% का लॉस है, 14.28% का मतलब होता है 1/7, ठीक है। दूसरे पर 12.5% का प्रॉफिट है, ये 1/8 होता है। तीसरे पर यहाँ हिंदी में वैल्यू मिसिंग है, 15 से ही 5/13%, तो ये होता है 2/13, ये प्रॉफिट है। और 9.09% का मतलब होता है 1/11, ठीक। यहाँ 3 पे करना है, 4 पे करना है, अब आप वीडियो पॉज करके करेंगे। ये लॉस है, तो 7 रुपये की चीज़ को आप 6 रुपये में बेच रहे हैं। ये प्रॉफिट है, तो 8 रुपये की चीज़ को आप 9 रुपये में बेच रहे हैं। वो भी प्रॉफिट है, तो 13 रुपये की चीज़ को आप 15 रुपये में बेच रहे हैं। और ये लॉस है, तो आप 11 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच रहे हैं।
सर फिर से भाई फटाफट से हमें एस पी इक्वल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने इन सब के सेलिंग प्राइस का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। हमें इनके सेलिंग प्राइस का एलसीएम ले लेना है। तो सर 9, 6, 15 का एलसीएम आएगा 90। तो मुझे इसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 10 से, इसको 6 से और इसको 9 से। तो 90 90 90 90 4 बार जोड़ोगे तो 360 आ जाएगा। अब सर 15 से यहाँ भी होगा, ठीक है, तो ये 105 हो गया। 10 से यहाँ भी होगा तो 80 हो गया। 13 से यहाँ तो 78 और 11 से यहाँ तो 99। इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल सी बी पता चल जाएगा। 6, 5, 11 और 9, 20 तो 0, 2 कैरी, ठीक है। 8, 7, 15 और 11, ठीक है, तो 26, 6, 2 हासिल, 360 आएगा। ये भी 360 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 6, 5, 11 और 9, 20, 0, 2 कैरी हुआ था, सॉरी कितना कैरी हुआ था, 2, ठीक है। 9, 2, 11, 7, 18, 8, 26 तो 6 हासिल 2, फिर 360, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे पूरे लेन देन में 100 का नुकसान होता है। 14.28% है, सही तो लिखा है मैंने, डेटा कहीं गलत तो नहीं लिखा। ये लॉस है तो भाई 7 - 1 करोगे, ये प्रॉफिट है तो 8 में 1 ऐड करोगे, ये भी प्रॉफिट था, 13 में 2 ऐड करोगे 15 आएगा, और ये लॉस था, ठीक है। 11 में 1 माइनस करोगे तो 10 आएगा। 90 करना है, 15 छक्का 90 90 90 90, ठीक है। 15 7 105, 80, 13 78, सॉरी यहाँ 76 की जगह 78 लिखना है, तो ये 362 आ जाएगा। कितना आएगा, 362। तो यहाँ कितना लॉस है, 2, और 2 की वैल्यू 100 है, 2 की वैल्यू 100 है। और एक्स और डब्ल्यू के सीपी का डिफरेंस पूछ रहा है, एक्स और डब्ल्यू के, एक्स पहला था, डब्ल्यू आखिरी है। इनके सीपी में कितना अंतर है सर, 99 और 105 में 6। तो 2 की वैल्यू दी है, 50 × 6 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। तो यदि 4 वस्तुएं हैं तब भी वैसे ही होना है, ठीक है। 2 हैं तो भी वैसी, 3 है तो भी वैसी, रेशियो हर जगह लगेगा। यहाँ पर फिर 3 है, अब आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैन सेल 3 आर्टिकल एट दिस ईच, तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यही है तो एसपी सेम है। उसने एक को 30% लॉस पर बेचा, दूसरे को 36% प्रॉफिट पे बेचा। अच्छा, यहाँ मुझे तीसरे का नहीं पता, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराए हैं कि एसपी सेम हो और साथ में नो प्रॉफिट नो लॉस हो। 2 आर्टिकल पे तो करा ही दिए ना, नो प्रॉफिट नो लॉस और एसपी सेम हो, ये 2 केस यदि हैं, 2 कंडीशन एक साथ हैं, इसका मतलब सी पी एस पी इक्वल है। तो ये भी टाइप पढ़ा दिया है, आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आंसर बता रहा हूँ। एक्स को 30% हानि पर, 30% मतलब होगा सर 3/10, तो 10 की चीज़ को 3 हानि पर बेचोगे तो 7 में बेचोगे। और वाई को 36.36%, तो ये 9 का 4 टाइम्स है, 9.09 का, मतलब ये 4/11 है। प्रॉफिट पर बेचा तो इसे 15 में बेचोगे, ठीक। सर जेड का तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सभी के सेलिंग प्राइस इक्वल हैं, तो पहले तो इनके सेलिंग प्राइस इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इनके सेलिंग प्राइस इक्वल कर लेते हैं। तो ऊपर मैंने सिंपली 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 7 से, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150 और 105 हो जाएगा। कितना होगा, 150 और 105, और नीचे 7 से करोगे तो 77 और 105 हो गया। अब मुझे पता है नो प्रॉफिट नो लॉस है और एसपी सेम है, मतलब एसपी 105 आएगा, टोटल सीपी टोटल एसपी इक्वल होगा, तो ये 315 है, तो ये 315 ही होगा। 315 में से माइनस कर दो इन दोनों को तो आपको जेड का सीपी पता चल जाएगा। तो मुझे माइनस करना है कितना, 7, 227, भाई इसको ऐड कर रहे होंगे तो 227 मुझे माइनस करना है 315 में से, तो 70 85, ठीक है, 3 कितना आ जाएगा, 315 में से माइनस करना है 88 ये आ रहा होगा। जेड का कॉस्ट प्राइस 88 आ गया भाई। 315 में से 227 माइनस करना, 230 माइनस कर दो, 70 बचा, 15 85 और 3 88। अब मेरे से पूछ रहा है कि जेड का क्रय मूल्य बताओ, मतलब 88 का आंसर बताना है, और मुझे हर एक का सेलिंग प्राइस पता है, मतलब ये जो 25-20 है ये 105 की वैल्यू है और मेरे से 88 पूछ रहा है।
105 की वैल्यू है और मेरे से 88 पूछ रहा था। अब डिवाइड करना है, बस इतना ही रह गया, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर ही दें। तो आप देख रहे हैं कि भाई मैं पहले 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। 21 से करूँगा तो एक बार, 21 से करूँगा तो 2 बार, 21 से करूँगा तो 5 बार, 5 से करोगे तो 24। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें सीपी सेम था। इसमें कह रहा है कि अभी ने इतने में 2 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु को इतनी हानि पर बेचा और दूसरे को इतने के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, उनके लागत मूल्यों में अंतर बताना है, सीपी का डिफरेंस। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऐसा करा दिया, 3 क्वेश्चन बल्कि, कि मुझे दोनों का टोटल सीपी दिया हुआ है और एसपी इक्वल है। तो एक का सीपी एक्स ले लो, एक का वाई ले लो। इसको 14 हानि पर बेचोगे तो 86 में बेचोगे, 14 प्रॉफिट पे तो 114 में, और ये बराबर कर दोगे तो यहाँ से सीपी का रेशियो मिल जाएगा। 2 से डिवाइड किया है। अब मेरे से क्या पूछा है, ये दोनों के सीपी आ गए, मुझे दोनों का सीपी का टोटल पता है, इसको ऐड करोगे तो 100 होगा। और मेरे से पूछा उनका डिफरेंस बताओ। इनका डिफरेंस यदि देखें तो इसको माइनस करोगे ये 14 आएगा, ये आंसर हो गया। अब डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का काम तो कर ही सकते हैं ना, वो तो किया ही जा सकता है। इसको बस मल्टीप्लाई कर लेना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक, वो आप कर लोगे, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, केवल यूनिट डिजिट से हम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 21 क्वेश्चन थे जहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल था। लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब ये होमवर्क है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था, हम इसे एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, आज का सेशन फिनिश हो जाएगा। ये भी रेशियो से होगा। यहाँ कह रहे हैं कि एक आदमी ने 2 घोड़े इतने रुपए में बेचता है, ठीक है। ये मुझे दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस दिया है कि टोटल सेलिंग प्राइस इतना है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पहले घोड़े का लागत मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ फर्स्ट का सीपी सेकंड के एसपी के बराबर है, ये मुझे दिया हुआ है। तो मैं रेशियो लिख लेता हूँ। पहले घोड़े पर हानि 10% है, 10% हानि है, मतलब सीपी यदि 10 है तो 1 रुपये लॉस में बेचोगे तो आप उसे 9 में बेच रहे होंगे। और दूसरे पर 25% लाभ है, 25% होता है 1/4, तो 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहे हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट लॉस में ऐसा दिया हो कि कोई 2 चीज़ें एसपी सीपी कुछ भी बराबर हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, रेशियो लिखो, क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे पता है कि पहले का सीपी और दूसरे का एसपी बराबर करना है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 10 हो जाए 2 से, तो कर लेते हैं। ये 10 होगा और ये 8। तो ध्यान से देखो, टोटल सीपी कितना आया 18, टोटल एसपी कितना आया 19। मुझसे पूछा कि कुल हानि या लाभ बताओ, तो मुझे तो ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है 1 रुपये का, और 19 दोनों का सेलिंग प्राइस है और दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है, 1 बताना है। तो कितने बार डिवाइड होगा 90। चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन आप सीख रहे होंगे और रेगुलर बेसिस पे ये सीरीज चल रही है, आप सारी क्लासेस देख रहे होंगे। मेरी साइड से जो भी मेहनत हो सकती है, जो भी कंटेंट बेहतर से बेहतर है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपका इतना काम है, इतना आपको सपोर्ट करना है कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक, चलिए, थैंक यू।